बाप और बेटा पहले आए तो फिर पोता आता है। आने की तरतीब है लेकिन जाने की तरतीब नहीं। जिंदगी जैसे भी जी चाहे गुजारो, लेकिन आईना सामने आए तो नदामत भी ना हो। सूरज, सितारे, चांद मेरे साथ में रहे जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में। इस शनिचर महफिल मुशायरा में देखिए एक शाम कश्मीर के नाम से मौसूम श्रीनगर के SKIG ऑडिटोरियम का एक शानदार कुल हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। आदाब डॉक्टर। खुश आमदीद नाजरीन, प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में हमारे साथ आप शामिल हैं और आज कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स पर हमारी बातचीत हो रही है, जिसे आम लफ्जों में बर्थ डिफेक्ट कहा जाता है। पैदाइश के वक्त में बच्चों में जो एबनॉर्मलिटीज डेवलप हो जाती हैं और जाहिर है फिर इससे जिस्मानी तौर पर और जहनी तौर पर डिसेबिलिटी और मुश्किलात पेश आती हैं। आज हमारे साथ इस निहायत अहम मेडिकल प्रॉब्लम पर बातचीत करने के लिए आपको बताते चलें डॉक्टर योगा नागेंद्र साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। कंसल्टेंट पीडियाट्रिक सर्जन, पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक लैप्रोस्कोपिक सर्जन तशरीफ लाए अपोलो ग्रुप्स हॉस्पिटल जुबली हिल्स हैदराबाद से। प्रोग्राम में लाइव कॉल भी शामिल हो रही हैं, आपके सवाल शामिल हो रहे हैं इसी प्रॉब्लम के हवाले से। और ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर साहब आलोक साहब का हमारे पास कॉल आया था, यूपी से इन्होंने हमें कॉल किया था। 2 साल का इनका बेटा है। चौक और मिट्टी जो होता है, दीवारों की जो सीमेंट होती है, उसे निकाल कर खाना, ये बच्चे की आदत हो गई है। इस आदत को कैसे छुड़ाया जाए, कितनी नुकसानदेह ये आदत है और क्यों है, डेवलप ही क्यों हुई है? बिकॉज हर एक में नहीं होती, इनके बच्चे में अगर है तो फिर क्या रीजन है, क्या कहेंगे आप? अभी ये जो कॉलर जो पूछे थे कि वो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, उसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में पाइका बोलते। वो मिट्टी खाना शुरू करता है, जो कुछ भी एक्चुअली अनहोनी चीज एक्चुअली खाना पसंद करता है, अनयूजुअल थिंग्स, सो उसको हम पाइका बोलते। कभी कभी ऐसा होता है कि मेडिकली आयरन डेफिशिएंसी होने की वजह से एक्चुअली ऐसा हो सकता है, जिसको हम आयरन का सिरप देते हैं एक्चुअली उससे बहुत कम हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वर्म्स की वजह से भी ऐसा पाइका हो सकता है। वैसे पेशेंट्स को वर्म का डीवर्मिंग करे तो भी एक्चुअली फायदा रहता है। आप जाके लोकल पीडियाट्रिशियन से मिल लीजिए, एक्चुअली आपका ट्रीटमेंट इलाज हो जाएगा। करेक्ट, सही। चलिए हम यहाँ पे अगला सवाल लेंगे। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हाय, गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग। कौन? जी मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ। हेलो। अरे जनाब, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, अपना नाम बताएं और जल्दी से सवाल पूछें डॉक्टर साहब से। गुड इवनिंग मैम, आई एम जावेद फ्रॉम श्रीनगर। जावेद साहब प्लीज जल्दी से डॉक्टर साहब से बात करें और सवाल पूछें कि क्या प्रॉब्लम है। हाँ, मेरी बेबी 6 years की एज है उसकी, एंड शी इज सफरिंग फ्रॉम बायलेटरल कोलैप्स लिप एंड पैलेट। ओके, सम प्रॉब्लम, राइट, ठीक है। हाँ, फिर? आर यू गेटिंग मी? हाँ, यस, परफेक्टली, बोलें, गो अहेड। हाँ, माय बेबी शी इज सफरिंग फ्रॉम बायलेटरल कोलैप्स लिप एंड पैलेट। However, I have gone for some correction. लिप का करेक्शन हो गया, पैलेट का भी करेक्शन हो गया, एल्वेलस की प्रॉब्लम है। अच्छा, उसका जो एल्वेलस है उसमें भी कट था। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो एल्वेलस की करेक्शन किस एज पे होती है और उसका बेस्ट ट्रीटमेंट कहाँ पे होता है और इसका कॉस्ट कितना होता है ना? दैट्स इट। कोई डिटेल्स इनसे लेंगे? एंड आपका स्पीच कैसा है? बेबी का स्पीच बात अच्छा आता है? जी, बात अच्छा आता है स्पीच। इस पैलेट के बाद जो बच्ची जो है बात ठीक से करती है, उसे बोलने में तो कोई दिक्कत नहीं पेश आती? थोड़ी सी नेजल प्रॉब्लम है, थोड़ी सी नेजल प्रॉब्लम है, थोड़ी सी, दैट्स इट। समझ गए आपका प्रॉब्लम। ठीक है जी, जावेद साहब बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी डॉक्टर साहब। अभी आपका तो 6 साल का बच्ची है एंड इसका 2 करेक्शंस हो गया एंड एल्वियोलस बोलते लास्ट पार्ट ऑफ अंगल बोलते ना, उसका लास्ट पार्ट, उसका भी छोटा ऑपरेशन कर सकते। ऐसा उसका तो एज नहीं रहता, लेकिन हम एक्चुअली अभी बात कर रहे थे एक्चुअली स्पीच कैसा है बोल के। स्पीच के हिसाब से भी स्पीच का स्पेशल ऑपरेशंस करना पड़ता है, वेलोफेरेंजियल इनकॉम्पिटेंस बोलते रहते, उसका ऑपरेशंस भी करना पड़ सकता है।
एंड दूसरा जैसा वो पूछ रहा था और कुछ करना है बोले तो एक्चुअली उसका दांत भी ठीक से नहीं रहता, इसलिए दांत का स्पेशलिस्ट के पास एक्चुअली जाना पड़ता है। अभी नहीं, एक्चुअली वो तकरीबन 7-8 साल एक्चुअली ऐसा उम्र में जाना पड़ सकता। एंड रिगार्डिंग द एल्वियोलस एक्चुअली वो भी करेक्शन कर सकते हैं, ऐसा एज एग्जैक्टली नहीं है। अभी 6 साल हो गया इसलिए वो कभी भी आ सकता है। कॉस्ट के बारे में बोले तो एक्चुअली अभी ये क्वेश्चन पूछ रहा था पेशेंट का पिताजी, एंड कॉस्ट के बारे में एक्चुअली एक बार पेशेंट को देखने के बाद ही हम बात कर सकते। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बर्थ डिफेक्ट्स की जब बात होती है तो आप बेसिकली एक सर्जन हैं, सर्जरीज करते हैं, ऑपरेशन करते हैं इन बर्थ डिफेक्ट्स की ट्रीटमेंट के लिए। अक्सर देखा गया है छोटे बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न्स होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, इनकी सर्जरीज में डर लगता है, तो इनकी सर्जरीज, इनका ऑपरेशन कितना डेलिकेट होता है? आजकल एनेस्थीसिया बहुत सेफ हो गया, एंड हमारा एनेस्थेसिस्ट भी बहुत सारे पीडियाट्रिक एनेस्थेसिस्ट बोल के रहते हैं, वो बहुत स्पेशलिस्ट है। वो तकरीबन 600 ग्राम 800 ग्राम अच्छा। 1 केजी का बेबीज को भी आराम से कितने घंटे भी चाहिए उतने घंटे का एनेस्थीसिया दे सकते हैं। पहले एक्चुअली तो शायद एक्चुअली 10-20-30 साल के पहले एक्चुअली ये इसका कुछ प्रॉब्लम टेंशन रहता था। हाँ। आजकल तो एनेस्थीसिया इतना सेफ है, एंड ऑपरेशंस का एनवायरनमेंट भी, हम एक्चुअली जो ऑपरेशंस करते उसमें गर्मी बहुत अच्छा रहता है। जो माँ का कोख में जितना गर्मी रहता है उतना गर्मी हम मेंटेन करते। ठीक, सही। वैसा ऑपरेशंस करते, एंड ऑपरेशंस का डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स भी आ गया, जैसा एक्चुअली दूरबीन का भी ऑपरेशंस आ गया, सब कुछ ऑपरेशंस डेलिकेटली करते। एंड हम पीडियाट्रिक सर्जन्स होने के नाते एक्चुअली हम सिर्फ बच्चों में ही ऑपरेशंस करते, सो वी आर स्पेशलाइज्ड इन डूइंग ओनली फॉर न्यूबॉर्न चिल्ड्रन एंड ऑल। सो वैसा ऑपरेशंस का डेवलपमेंट ऐसा हो गया। ठीक है। तो साहब, बर्थ डिफेक्ट्स के अलग अलग फैक्टर्स आपने बताए, अलग अलग कॉजेज बताए। अगर हम उस कॉज की बात करें जो कुछ डेफिशिएंसीज की वजह से हो जाती हैं, कुछ विटामिन की इनटेक प्रॉपर अमाउंट में, सफिशिएंट अमाउंट में नहीं लिया जाता है, तब हो जाती है। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स भी हैं आपके पास, तो विटामिन की जब डेफिशिएंसी हो जाती है एक्सपेक्टिंग मदर्स में, तो किस तरह के चांसेस होते हैं बर्थ डिफेक्ट्स के? आप कुछ दिखाना चाहेंगे? आप बहुत अच्छा सवाल पूछे। एक्चुअली कभी कभी ऐसा होता है कि जब माँ का पेट में एक्चुअली बेबी डेवलप हो रहा है बोले तो वैसा टाइम में भी हम कुछ प्रॉब्लम्स नोटिस करते, उसको हम मेनिंगोसिल बोलते। जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, एक्चुअली इसका स्पाइन में थोड़ा डिफेक्ट है। स्पाइन में एक्चुअली ठीक ठाक डेवलप नहीं हुआ, पीछे एक छोटा बम जैसा आ गया, उसको हम बोलते मेनिंगोसील और मेनिंगोमाइलोसील बोलते। एंड उसमें क्या है ना, पानी का बुग्गा जैसा आ जाके कभी कभी सर के पास भी ऐसा रहता है कि इसको एनकेफ्लोसील बोलते। कभी कभी उसके वजह से एक्चुअली सर पे भी पानी रह जाता है, उसको हाइड्रोकेफ्लस बोलते। कुछ बच्चों का सर ऐसा होता है कि एकदम बड़ा है, एंड नहीं तो पीठ पे एक्चुअली छोटा बुग्गा जैसा है, एक्चुअली उसमें से पानी का बुग्गा जैसा दिखता। वो सब ब्रेन का कनेक्शन रहता है। सो इसीलिए ऐसा प्रॉब्लम्स डिटेक्ट करना पेट के है तभी बहुत इम्पोर्टेंट है। सो ये हम अवॉइड भी कर सकते हैं अगर जिसको माँ को मालूम होता कि मैं प्रेग्नेंट होने वाला हूँ, होने वाली हूँ बोल के, तब हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं बाय गिविंग फोलिक एसिड एंड B12 का इंजेक्शंस और वो देते। ये सब रेगुलरली सब जब प्रेग्नेंट रहते तब सबको देते। बट अनफॉर्चुनेटली जब हमको मालूम होता है हम प्रेग्नेंट है बोल के, तब तक के लिए एक्चुअली मेन पीरियड इज गॉन। यूजुअली 3 महीने 4 महीने के पहले ही हमको ये डेवलपमेंट के बाद हमको मालूम होता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ऐसा एक माँ को मालूम होता है। सो इसीलिए एक्चुअली जब हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे तभी हमारा बॉडी में ये सब रहना है। राइट। जैसा ये विटामिन एक्चुअली रेगुलरली भी ले सकते, एंड साथ में एक्चुअली हरे पत्ते तरकारी में डेफिनेटली ये विटामिन डेफिनेटली ज्यादा रहता है। आपने बात की कौन से फोलिक एसिड की? फोलिक एसिड और B12 की अलॉट, हाँ, काफी पहले से करेक्ट। प्रेगनेंसी पेरी कंसेप्शनल पीरियड बोलते एक्चुअली उस टाइम में रहना, पहले 4 हफ्ते इस साइड 4 हफ्ते उस साइड एक्चुअली तभी रहना चाहिए। ओके, हम यहाँ पर सवाल लेंगे। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। राइट, हमें वापस ये कॉल कर सकते हैं, नंबर्स आपके स्क्रीन पर स्क्रॉल कर रहे हैं। अगला कॉल देखते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं शबाना हूँ कर्नाटक से। यस, शबाना कर्नाटका से, क्या सवाल है आपका? जी, मेरी 8 साल की लड़की है, उन्हें 4 साल से जरा सुनने में प्रॉब्लम हो रहा। उनका कान का स्कैनिंग कराए सब नॉर्मल है,
लेकिन उनको जब जुकाम हुआ तो जब कान उनके बंद हो जा रहे, सुनने में प्रॉब्लम हो रहा उनको। 4 साल से, मतलब जब पैदा हुई? नहीं, जब अच्छा था तब सही था। अच्छा, हाँ। 4 साल से है प्रॉब्लम ये? 4 साल, जब से स्कूल में भी टीचर्स भी कंप्लेन कर रहे हैं वो सही नहीं है। हाँ, कम सुनाई देता है? हाँ, कम सुनाई दे, जब जुकाम हुआ कम सुनाई दे रहा उनको। एक कान से, दोनों कानों से? दोनों कान। सही। किसी को दिखाया शबाना आपने? किसी हाँ, को दिखाया, हैदराबाद में कोटी उसमें दिखाई थी हॉस्पिटल में। वो नॉर्मल है बोले, कान का प्रॉब्लम नहीं है, वो नाक का प्रॉब्लम है बोल रहे, साइनस, तो वो दवाई लिए तो भी नहीं कम हो रहा हूँ। ठीक है शबाना, एक सेकंड हमारे साथ लाइन पर रहिएगा। डॉक्टर साहब कुछ अगर आपसे मजीद डिटेल्स लेना चाहें सर? क्या कुछ नहीं, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, थैंक यू। डॉक्टर साहब सुना आपने इनकी प्रॉब्लम, क्या आपको लगता है? आपका क्वेश्चन समझ गए हम एक्चुअली। अच्छा। इसका जैसा आपको डॉक्टर को भी दिखाए थे, डॉक्टर साहब भी देख के बोले कि इसका साइनस का प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं तो कभी कभी ओटिटिस मीडिया ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जब भी कोल्ड कॉफ ऐसा हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो अवॉइड करने के लिए कोशिश करना, ठंडा पानी और ठंडा गर्मी उसमें जाने के। और दूसरा, जब भी एक्चुअली इन्फेक्शन जो कुछ भी सेट हो रहा है, तभी आप इलाज सही से कर दिया तो आपको जल्दी से जल्दी एक्चुअली प्रॉब्लम का हल हो जा सकता। लेकिन आप इसलिए जल्दी एक बार जाके ENT स्पेशलिस्ट से एक बार मिल लिया तो अच्छा, वो ENT का डॉक्टर एक्चुअली आपका इलाज कर देगा। हाँ, ये चूंकि ईयर्स से है रिलेटेड, तो ENT स्पेशलिस्ट के पास जाएं शबाना, वो इंशाल्लाह आपको बताएंगे क्या मुनासिब है। अगला कॉलम लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, कौन बात कर रही हैं? हेलो हेलो हेलो, कौन? हेलो, मैं नाजिमा बोल रही हूँ। नजमा जी, कहाँ से? मैं पुणे से बोल रही हूँ। पुणे? मेरी 2 महीने की बच्ची है, तो उसको पेशाब बहुत होता है। अच्छा, कितने साल की बच्ची? 2 महीने की है। 2 महीने की बच्ची, अच्छा ठीक है हाँ, जी। और उसकी वजह से उसको इन्फेक्शन भी हो गया, और मिनट में पेशाब होता है, बहुत ही जल्दी। उसकी वजह से सही ने इन्फेक्शन भी बच्ची को हो गया है। क्या जो डिटेल्स? नजमा, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। डॉक्टर साहब इसका सवाल देंगे हम ब्रेक के बाद। वक्त हो गया नाज़रीन यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक पे जाने का। बर्थ डिफेक्ट पर आज हमारी बातचीत हो रही है, इसी के हवाले से प्रोग्राम में कॉल्स शामिल किए जा रहे हैं और अभी मजीद काफी मालूमात है डॉक्टर साहब को आप तक फराहम करनी है। उसके लिए मिलिए ब्रेक के उस पार। आदाब डॉक्टर। एक शाम कश्मीर के नाम लगाया था कभी जिनको जतन से, उन्हीं पेड़ों के साए हो गए हैं। मुझे बस्ती बदर करने को लेकर पड़ोसी एक राय हो गए। जख्मों का एक हुजूम मेरी पीठ पे तो है, सीने पे मार पाए तो मार बरसिया। ये दुनिया कोरा कागज है तो बेटी रोशनाई है, लहू से सींच कर इसने हयाते गुल सजाई है। सबीहा हर कोई बेटी यहाँ तुलसी की सूरत है, हमेशा दूसरों के सुख की खातिर पिसती आई। चंदू, जोसेफ, आरिफ और करतार पागल हो गए, प्यार से जब उसने देखा 4 पागल हो गए। मैं भी उसके इश्क में पागल अभी होने को था, मुझसे पहले मेरे बरखुरदार पागल हो गए। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए एक शाम कश्मीर के नाम से मौसूम श्रीनगर के SKICT ऑडिटोरियम में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर,
लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। आदाब डॉक्टर। खुश आमदीद नाज़रीन, प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में हमारे साथ आप शामिल हैं और आज बर्थ डिसऑर्डर्स पर हमारी बातचीत हो रही है। हमारे पास एक सर्वे जो कहता है अगर यूएस की बात करें तो हर 33 में एक बच्चा बर्थ डिफेक्ट के साथ पैदा होता है, और अगर हम इंडिया की बात करें तो बदकिस्मती से इंडिया में सबसे ज्यादा बर्थ डिफेक्ट्स के केसेस हर साल रजिस्टर किए जा रहे हैं। शायद कहीं न कहीं अगर इस मौजू के हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन, सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन अगर हमें पता हो, इसकी वजूहत और इसके प्रिवेंशन हमें पता हो, तो शायद काफी हद तक ये रेशो, ये प्रपोर्शन हम कम कर सकते हैं। और इसी के लिए एक खास एपिसोड के साथ हम शामिल हैं जहां पर हम इसी पर बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर योगा यागेंद्र साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं और अपनी एक कॉल यहां पर लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो जी मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, कौन बात कर रहे हैं? मेरा नाम बाबा फखरुद्दीन है, आंध्र प्रदेश से कॉल कर रहा हूँ। फखरुद्दीन साहब पूछिए। मेरा एक 11 महीने का लड़का है, उसे आके डॉक्टर लोग आके फिट से तो बोले हैं। ईईजी कर चुका हूँ मैं, ईईजी में अब नॉर्मल आया है, एमआरआई में आके नॉर्मल आया है। वो आई टू आई कांटेक्ट नहीं है, नेचुरल स्माइलिंग नहीं है। फिर आके ब्रेन डैमेज भी बोल रहे हैं डॉक्टर। क्या मात्रा है इसका? कुछ डिटेल्स डॉक्टर साहब लें फिर इनको। फखरुद्दीन साहब बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आपका सवाल सुना है, डिटेल्स डॉक्टर साहब के पास है, कुछ जरूर इंशाल्लाह आपको मशवरा देते हैं। डॉक्टर साहब 11 महीने का इनका बच्चा है। जैसा हम सुने थे एक्चुअली इसको फिट्स आ रहा है, एमआरआई नॉर्मल है एंड फिट्स तो कंटिन्यूसली आ रहा है एंड डेवलपमेंट भी ठीक से नहीं है, आई टू आई कांटेक्ट नहीं है बोल रहे, शायद ठीक से बात नहीं कर रहा ऐसा। आप मेरे ख्याल से एक्चुअली आके एक बार अपोलो में एक्चुअली पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट रहते हैं, एक्चुअली एक बार आके हम आपसे मुलाकात करके सब पुछले रिपोर्ट्स एंड जो कुछ भी इलाज हो रहा है एंड कुछ बदलाव करना है, क्योंकि एक बार फिट्स का इलाज शुरू करने तो एक्चुअली उसका फिट्स बंद हो जाना चाहिए। लेकिन फिट्स और भी आ रहा है बोलते, इसका मतलब है और आपका दवा जो यूज कर रहे हैं वो दवा और बढ़ाना नहीं तो बदलाना, ऐसा कुछ रहता है। एक बार आके पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट से बात करें तो शायद आपका अच्छा इलाज हो सकता है। राइट। अगला सवाल। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात करेंगे? मैं अफरोज बात करती हूँ, अनंतपुर आंध्र प्रदेश से। अफरोज प्लीज क्या पूछना चाहेंगी? हाँ डॉक्टर साहब से, मेरी बच्ची है 1 साल की, उसको ज्यादा सर्दी होती है मैडम। बच्ची तो नॉर्मल है, कभी ज्यादा सर्दी होती है, वो क्या वास्ते, क्या तो डेफिशिएंसी है नहीं तो इन्फेक्शन होता है उसको। कोल्ड बहुत जल्दी हो जाता है इनको। 1 साल हमेशा जब से पैदा हुई तब से? हाँ जब से पैदा हुई ना, हर महीने होती है। बस अफरोज शुक्रिया कॉल करने के लिए। डॉक्टर साहब कुछ बताना चाहेंगे इन्हें एडवाइस? जैसे आप पूछ रहे हैं कि इसको बार बार कोल्ड आ रहा है, बार बार इन्फेक्शन आ रहा है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि एक ये नॉर्मल ही हो सकता है, सब बच्चों को आता है अगर आप ठीक से देखभाल नहीं कर पाए तो। एंड दूसरा होता है आप इसका इम्यूनिटी ही कम है, सो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कोशिश करना। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए रोज रेगुलर तरकारी देना, हरे पत्ते देना, फ्रेश फ्रूट्स देना। इम्यूनिटी कम होना सर ये भी मतलब पैदाइश से ही? हाँ वेरी फ्यू बहुत कम लोगों को इम्यूनिटी एकदम पैदा हुई सबसे कम रहता है, इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स बोलते हैं हम। और वैसा पेशेंट्स को एक्चुअली 1 साल तक अच्छा नहीं रहता, एक्चुअली पहले से ही इन्फेक्शन शुरू हो जाते हैं। शायद आपका सिर्फ एक्चुअली वो इम्यूनिटी का डेफिशिएंसी जैसा तो नहीं हो सकता एकदम, बट थोड़ा तो एक्चुअली अच्छा खाना खिलाइए, एक्चुअली सब देखभाल कीजिए, उससे अच्छा हो जाएगा। अगला सवाल। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हाय गुड इवनिंग। हेलो जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही हैं? जी हम सबिया कश्मीर से बोल रहे हैं। अच्छा सबिया, क्या पूछना चाहेंगी? जी हमारा 4th मंथ चल रहा है प्रेगनेंसी का। तो हमने ये मल्टी लोड रखा था बिफोर 3 इयर्स।
जी अब ये पीरियड नहीं हुए तो आज से पहले 4 महीने हमने टेस्ट किया और वो पॉजिटिव आ गया। अच्छा। तो ये प्रेगनेंसी कंसीव हो गई। फिर डॉक्टर के पास हम गए तो यूएसजी करवाया तो ठीक निकला। यूट्रस में ये भी दिखाई दिया कि मल्टी लोड है, आईसीडीयू है। लेकिन हम ये सजेशन पूछना चाहते हैं इनसे, डॉक्टर साहब से, कि इसमें कोई खतरा तो नहीं है या हम क्या करें, इसी के लिए हमने फोन किया। ठीक है जी, शुक्रिया कॉल करने जी। डॉक्टर साहब ने हमारा चेकअप भी किया और उन्होंने बोला कि ये थ्रेड विजिबल नहीं है, इसलिए आप कैरी रखो इसको, प्रेगनेंसी को। थैंक्स सबिया, कॉल करने के लिए शुक्रिया। जो डिटेल्स दी उनकी बेसिस पे डॉक्टर साहब कुछ एडवाइस आपको देंगे जरूर। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हाँ, आपको बेहतर होता है एक्चुअली एक बार आपका गायनेकोलॉजिस्ट से फिर से जाके एक्चुअली भी मिल लीजिए। एक्चुअली वो जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस आयु मल्टी लोड बोल के बोल रहे थे, एक्चुअली उसमें जो कुछ भी मेडिसिन जो कुछ भी रहता है कि उसके असर बेबी के ऊपर गिर सकता है, नहीं गिर सकता, ये आपका गायनेकोलॉजिस्ट ही सही बात कर सकता है। एंड एक बार फिर से जाके एक बार आपका गायनेकोलॉजिस्ट से बात करें तो बेहतर होगा। ठीक है। तो सब और कौन सी पीडियाट्रिक यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती हैं और फिर किस तरह से उसकी सर्जरीज होती हैं? उसके पहले एक्चुअली हम पिछले कॉलर का क्वेश्चन आंसर नहीं करे। हाँ। वो बोल रही थी 2 महीने की बच्ची है, उसको बार बार यूरिन का इन्फेक्शन आ रहा है। सो हम सब भी पैदा हुए लेकिन हम सबको यूरिन का इन्फेक्शन। नजमा ने कॉल किया था पुणे से, इनका ये सवाल था 2 महीने की बेटी है, बार बार यूरिनेट कर रही है। आपका क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दैट एक्चुअली, इसलिए हम उसका आंसर कर देंगे, तब हम बात करेंगे। सो वो क्वेश्चन पूछ रही थी 2 महीने की बच्ची है, बार बार इन्फेक्शन आ रही है। हम सबको यूरिन का इन्फेक्शन किसी भी बच्चा या बच्ची को नहीं आता है। यूज कभी कभी आ रहा है बोले तो एक बार आया तो ओके, 2 बार भी आ रहा है तो इसका मतलब है शायद कुछ वजह हो सकता है। सो ऐसा कुछ वजह रह सकता है कि एक्चुअली कुछ बच्चों में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, जैसा हम बोल रहे हैं एक्चुअली पेशाब का डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स एक्चुअली ऐसा कुछ रहता है। एक्चुअली तैली में प्रॉब्लम रह सकता है, तैली से ऊपर जाने का नली ऊपर से नीचे आने का नली रहता है। कभी कभी पेशाब नीचे आने के बगैर ऊपर जाता है, उसको रिफ्लक्स बोलते हैं हम। नहीं तो किडनी का ही प्रॉब्लम रह सकता है, उसके वजह से भी प्रॉब्लम रह सकता है। ये सब प्रॉब्लम्स जानकारी करने के लिए एक्चुअली इस बच्ची को जैसा 2 महीने का इन्फेक्शन आया, उसको जब इन्फेक्शन कम हो गया तब उसको एक अल्ट्रासाउंड और MCUG बोल के एक टेस्ट बोलते हैं एक्चुअली, वो भी कराए तो उसको मालूम हो सकता है इसको और कुछ प्रॉब्लम्स है क्या, नहीं है क्या, ऐसा कुछ बोल सकते। एंड जैसा आप ये उसका पेशेंट के बारे में, ठीक है। जैसा आप बोल रहे थे कि बहुत सारे यूरोलॉजी प्रॉब्लम्स रहता है, जैसा हम इस पर बात करेंगे और जो यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं और जो कुछ पिक्चर्स भी हैं। एक सवाल कॉलर हमारे साथ आ गए हैं, कुछ आपसे पूछना चाहते हैं, पहले हम इनका सवाल ले लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो जी हाँ, कौन बात करेंगे प्लीज? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन? मैं रक्साना बात कर रहा हूँ AP से। राइट। देखिए लड़की का मसला है, पैदा उसके वक्त 4 किलो वजन था लड़की का। अच्छा। अब 12 साल की लड़की है, दिन ब दिन वेट से बढ़ते जा रहा, फिर वक्त 54 kg है वजन। 54 ओके। तो दिन ब दिन क्या है वेट बढ़ते जा रहा। हाँ, तो इसके लिए कुछ हल बताइए। ऐसा ना और कोई प्रॉब्लम वजन के अलावा? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने वजन बताया है, कुछ और इनसे डिटेल्स देंगे? एज क्या है? एज नहीं, जब पैदा हुए थे तो 4 किलो की थी, आप 12 साल की हैं और अब 12 साल में 54 इनका वजन हो गया है। तो ये फिक्र की बात है, ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। शुक्रिया, हम अगला कॉल लेंगे, अगला सवाल लेंगे। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, कौन बात करेंगे? हेलो, हाय, गुड इवनिंग, नाम? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हो गया, नाम बताएं? जी, मैं नसीम सबा बोल रही हूँ। इतना आहिस्ता ना बोलें, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ पा रही है क्लैरिटी से, थोड़ा ऊंचा बोलें। मैं नसीम सबा बोल रही हूँ कर्नाटक से। जी प्लीज सवाल पूछें। हाँ, तो मेरी एक खास रिश्तेदारों में एक 6 महीने की, अब फिलहाल उसकी उम्र 2 साल है। हाँ। जब 6 महीने की थी तभी से वो बच्ची बातों को समझने लगी थी और बोलने भी लगी थी। लेकिन थोड़ी टुकड़ाहट थी बाकी। जब 1 साल की हो गई तो बिल्कुल साफ लफ्जों में बोलने लगी है। हाँ। और जैसे बड़े समझते हैं इसी तरह हर बात समझ जाती है। बहुत सही। और हर बात का जवाब भी उसके पास पहले से तैयार रहता है। माशाल्लाह। फिर मसला क्या है? मसला ये है कि सारा दिन बोलती रहती है। अरे
माशाल्लाह भाई। कोई भी बात कर लो तो हर बात का जवाब इसके पास तैयार रहता है और बिल्कुल सही जवाब, नजर ना लगे माशाल्लाह। लेकिन हमें डर है इस बात का कि जहानत, ये गैर जरूरी जहानत, ये हद से बड़ी है जहानत, आगे चलकर कोई परेशानी का बाइस तो नहीं बनेगी। देखें, जहाँ तक हमारा जो भी इसका जवाब है वो तो खैर हमने बता दिया, लेकिन अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, कोई आगे चल के कोई ये प्रॉब्लम अख्तियार कर सकती है, तो डॉक्टर साहब आपको मेडिकली जरूर बताएंगे। थैंक्स कॉल करने के लिए। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हो गया है एक छोटे से वक्फे पे जाने का। आज बर्थ डिफेक्ट्स जैसे निहायत अहम और आम मेडिकल प्रॉब्लम पर हमारी बातचीत हो रही है। मजीद मालूमात के साथ हम हाजिर होंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आदाब डॉक्टर। एक शाम कश्मीर के नाम। मैं के नींदों के हवादिस को भी लिख लेता हूँ। ख्वाब करना मुझे तहरीर बहुत आता है। पहले आती थी मेरे ख्वाबों में जन्नत वन्नत, अब मेरे ख्वाब में कश्मीर बहुत आता है। वाह वाह। ही जिनके इशारों पे कभी गर्दिशे दुनिया, इस दौर में उनके भी भरम टूट रहे। मैं वहशती बिल्कुल ही नहीं, गिरिया कुना हूँ, रख दूंगा बयाबान के हालात बदल कर। निकल सफर पे तो फिर गहरे पानियों से न डर, वो और है जो तेरी नाव खेने वाला है। वो जब भी खींचते हैं कैनवस पर तस्वीरें, चिराग आगे तो पीछे धुआं बनाते हैं। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए एक शाम कश्मीर के नाम से मौसूम श्रीनगर के SKICG ऑडिटोरियम में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी BBC ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ETV पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। आदाब डॉक्टर। खुशामदीद नाजरीन, प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में हमारे साथ आप शामिल हैं और हर साल वो बच्चे जो बर्थ डिफेक्ट्स के साथ पैदा होते हैं, आज हम उनके बारे में बातचीत कर रहे हैं। आज हम उन बर्थ डिफेक्ट्स का ट्रीटमेंट आपको बता रहे हैं। हमारे साथ सर्जन मौजूद हैं, डॉक्टर योगा नागेंद्र साहब मौजूद हैं, कंसल्टेंट पीडियाट्रिक सर्जन, पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक लैप्रोस्कोपिक सर्जन, अपोलो जुबली हिल्स से तशरीफ लाए हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर साहब AP से इरफाना का हमारे पास कॉल आया था। इनका सवाल ये कि जब बच्चा पैदा हुआ था तो 4 kg बच्चे का वजन था और अब बच्चे की जो है उम्र है 12 साल और 54 kg उनका वजन बढ़ गया है। तो हमारा पता है आधा 4 kg इटसेल्फ एक्चुअली थोड़ा बड़ा वेट है। एंड आपका जैसा बोल रहे हैं एक्चुअली एज के हिसाब से अच्छा ही वेट ज्यादा ही बढ़ रहा है उम्र से ज्यादा।
सो इसीलिए इसको बेहतर होगा एक्चुअली इसका वजह ढूंढने के लिए। You think it's a matter of concern? So it is a इसको कुछ एंडोक्राइनोलॉजिकल प्रॉब्लम भी रह सकता है, थायराइड का प्रॉब्लम, कुछ ग्रोथ हार्मोन का प्रॉब्लम, ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स रह सकता है। सो इसीलिए बेहतर होगा ये पेशेंट एक बार एक्चुअली आपका औलाद को एक बार पीडियाट्रिक एंडोक्राइन